सरकार, हमने अपने जीवन में सबसे पहली कथा कही शिव पुराण की। किस चीज की कथा कही? सबसे पहली कथा जीवन में शिव पुराण की कही। हमारे पहाड़ी बाबा महाराज तो सिद्ध थे ना, फक्कड़, और फक्कड़ों की भाषा कैसी होती है वो तो सब जानते हैं। महाराज छोटे सरकार जानते हैं। वहां तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला होता है ऐसे ही फैसले होते थे महाराज। हैं? हाँ, हो गया, चलो। एक भगत आ गया, सावन का महीना था, बोले शिव पुराण सुनना है। तुरंत महाराज जी ने हमको बुला, ए बुलाओ उसको। आ गए। अमुकदास, हाँ महाराज, ए शिव पुराण सुनाओ। पंचांग देख लिया उन्होंने, मुहूर्त भी शोधन कर दिया। इस दिन से बहुत अच्छा मुहूर्त है, पक्षांतर मासांतर कुछ नहीं है, बढ़िया मुहूर्त है, 11 दिन में सुनाओ। दिन भी बता दिया, 11 दिन में सुनाओ। वहां ये तो होता ही नहीं था कि उनके आदेश प्रकट होने के बाद फिर कुछ अपना विचार रखा जाए, ये वहां नहीं था, ये व्यवस्था ही नहीं थी। हैं? वहां किंतु परंतु कुछ नहीं, कह दिया वो उसको होना है। हम 2 दिन बाद तुमको सुनाना है, मुहूर्त अच्छा है, 11 दिन में सुनाना है। हमने कहा महाराज जी जो आ गया, मेरी प्रार्थना है, कहो क्या बात है। मैंने कहा ग्रंथ उपलब्ध नहीं, ग्रंथ हो तब ना सुनाएंगे, पोथी तो होनी चाहिए। तो गीता प्रेस का शिव पुराणांक लाकर दिया गया। हमने कहा ये तो पुराणांक है, ये पुराण नहीं है। संस्कृत, पूरी संस्कृत चाहिए, मूल चाहिए। तो कहा कि हिंदी अनुवाद वाला तो नहीं है, संस्कृत वाला खोजना पड़ेगा। वृंदावन में किसी पुस्तक की दुकान पर मिला नहीं। मथुरा में एक विश्राम घाट पर एक सीताराम पुस्तकालय करके एक दुकानदार है, उनके यहाँ महाराज जी बोले, ए देखो ब्याज जी तो हाँ भर दिए, लेकिन अब तेरी ड्यूटी है, तू पुस्तक खोज के ला, कहीं से, दुनिया में कहीं से खोज के ला। तू कल शाम तक पुस्तक ले आएगा तो तेरी कथा पक्की, नहीं तो खत्म, कैंसिल, फिर नहीं हुई तेरी कथा। वो खोज खाज के पुस्तक ले आया, रात को 9 बजे करीब पुस्तक लाया दूसरे दिन। और वहां वृंदावन में मिली नहीं, मथुरा में मिली, चौखंभा की छपी हुई, छोटे अक्षर, 24,000 श्लोक हैं शिव पुराण में, इतना मोटा ग्रंथ है। वो मिल गई पुस्तक, वो हमारे पास आज भी है, रखी हुई। अब वो पहली बार पढ़ना और उसी से कथा कहनी है, तो पूर्वाह्न में हम उसका मूल पारायण करते, अर्थानुसंधान पूर्वक मूल पारायण करते, और श्लोक भी कलम से चिन्हित करते कि शाम की कथा में ये श्लोक बोलना है। श्रम खूब हुआ, लेकिन भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, संतों की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से, ये नाम अलग अलग ले रहे हैं, सब एक ही हैं, 10-20 नहीं हैं, फिर भी स्पष्ट करने की दृष्टि से कह रहे हैं। भगवत कृपा से, गुरु गोविंद की कृपा से, और वो पहली 11 दिन की कथा, उसमें कोई मंच वंच कुछ नहीं था। हाँ, मंच वंच नहीं। खाक चौक में पुराना मंदिर, उस जगमोहन में बैठ गए, इधर की ओर मुंह करके, जाली तरफ मुंह करके, वहीं छोटी आसन लग गई, चौकी लग गई, वहीं सामने पीढ़ा रख दिया, उसी पर मूल पोथी। दिन में वहीं बैठ के पाठ करो, शाम को वहीं बैठ के कथा कहो। और महाराज जी नीम के नीचे ऐसे सिर करके पूरे एक आसन से बैठ के सुनते। और माइक भी नहीं था, माइक भी नहीं था। अरे बोले हमें दुनिया को भीड़ थोड़ी इकट्ठी करनी है। महाराज जी बोले हमको दुनिया की भीड़ इकट्ठी करनी है, हमको तो भगवान को सुनाना है और खुद सुनना है, सुनाओ।
एक दिन ठंडाई और पिला दिए महाराज। उस ठंडाई में भोले बाबा का प्रसाद भी था। हे शिव पुराण की कथा हो रही, पी जा। जो आ गया फिर सुनाने लगे। कथा तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन बीच में हमको लवशंका का वेग हुआ, क्योंकि ठंडाई पी थे तो उठ के जाना पड़ा। और 4 घंटे लगभग बोलते थे, 1 घंटा शेष था। आकर हम हाथ पैर धो के फिर बैठने लगे। बोले नहीं, व्यासपीठ से उठ गए तो माने उठ गए, अब नहीं, अब आरती करो। आरती हो गई। आप कहेंगे कि ये प्रसंग आप क्यों सुना रहे हैं? हम इसलिए सुना रहे हैं कि संभव था कि हम गीता प्रेस के शिव पुराणांक से भी कथा कह सकते थे, क्योंकि उसमें कथाएं तो सब है ही हैं, कुछ कुछ श्लोक भी हैं। लेकिन हम एक बात आपसे पूछते कि क्या ग्रंथ के साथ न्याय होता? पर पुराण के मूल पारायण के सहित जो पाठ करने का, कथा कहने का अवसर मिला, उसमें जो सुख मिला उसका वर्णन संभव नहीं। बहुत सुख मिला। इसलिए आवश्यक है, भारतवर्ष में भागवत पुराण तो होने ही चाहिए, हो ही रहे हैं, पर आस्तिक सनातन हिंदू समाज को महाभारत सहित समस्त पुराण सुनने चाहिए। और प्रत्येक पुराण का कुछ न कुछ वैशिष्ट्य है। उसमें जो बात भगवान व्यास ने कही वो अन्य पुराण में नहीं कही है। इसलिए प्रत्येक पुराण अपने आप में विशिष्ट है।